नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीरो से बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी को आज के इस वीडियो में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि अंग्रेजी आपको बिल्कुल नहीं आती है और आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत से अंग्रेजी की शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्तों इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, जिनको भी लगता है कि अंग्रेजी सीखना बहुत ज़्यादा कठिन, दोस्तों आपको एक मैं बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए ये पानी की बूंद दोस्तों होती है ना जी, और एक जगह पे यदि टिपकती रहती है हमेशा के लिए, तो वह जब तक टिपकती तक यहाँ पे जो है छिद्र वो बन जाता है दोस्तों। तो ये छिद्र कैसे बन जाता है? क्योंकि ये बार बार इस पर जो है टिपकता है, ठीक है, बार बार इस पर गिरता है पानी के बूंद। तो जब पानी की बूंद गिरकर पत्थर पर छिद्र कर देता है, तो दोस्तों आप सोचिए कि आप अंग्रेजी कैसे नहीं सीख सकते। दोस्तों, आपको तो खुदा ने, ईश्वर ने बहुत ज़्यादा शक्ति दिया है, ठीक है, मनुष्य को बहुत ज़्यादा शक्ति है, जो चाहोगे वो कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार यकीन तो करना होगा, यकीन एक बार कर लीजिए और अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको अंग्रेजी बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, जब भी किसी वर्ड्स के अंतिम में ए टी ई आता है, देखिए ए टी ई आएगा तो उसका उच्चारण करेंगे एट के रूप में, ठीक है, एट के रूप में, ए ना नहीं, एट, एट के रूप में करेंगे, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं और एक वर्ड्स बताएंगे, बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस भी कराएंगे दोस्तों, और इसका हिंदी भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, डी से डॉ लिखेंगे और ए टी आया, इसको लिखेंगे एट। तो ए देखिए, ए और ट होता है दोस्तों, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए और ट, क्योंकि ए की मात्रा इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे एक की मात्रा मतलब एक एकले, एक की मात्रा मतलब क्या होता है दोस्तों, एक एकले होता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, डी ए टी ई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डेट, ठीक है। अब ये नियम नहीं समझ में आएगा तो एक और नियम मैं बता दे रहा हूँ। डी से तो यहाँ पे डॉ लिखते हैं, टी से तो ट लिख देंगे, और अंतिम में जब भी ई आता है उसको उच्चारण एक के रूप में करेंगे, डेट। अब समझ में आ गया जी। डेट मीन्स क्या होता है, तारीख होता है। एकदम आपको इंग्लिश बोलना है तो इसका वर्ड्स भी याद रखना होगा और ये आपको हिंदी भी याद रखना होगा आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एस टी ए टी ई, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एस से आधा स लिखेंगे, टी ए से ट लिखेंगे और टी से पूरा ट लिखेंगे, ठीक है, और अंतिम में ई है, इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, स्टेट, ठीक है। स्टेट मीन्स क्या होता है, राज्य होता है, ठीक है। स्टेट मीन्स क्या होता है, राज्य होता है। उसके बाद पी एल ए टी ई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लेट, देखिएगा क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्लेट। जैसे पी से आधा प लिखेंगे, एल ए से लिखेंगे, ये देखिए एल से लॉ लिखेंगे और टी से ट लिखेंगे, और अंतिम में जब भी दिखता है उसको ए के रूप में करेंगे दोस्तों, प्लेट, ठीक है। प्लेट मीन्स क्या होता है, प्लेट मीन्स होता है दोस्तों थाली, ठीक है। और दोस्तों आप लोग क्लास को बिल्कुल छोड़कर नहीं जाइएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मतलब कि अच्छे तरीके से आपको अंग्रेजी सीखना है, तो आप इस चैनल में ज़रूर बने रहिएगा और इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लेट हो गया जी। प्लेट मीन्स क्या होता है, थाली होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एस के ए टी, एस्केट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एस्केट, एस से आधा स लिखेंगे, के से क लिखेंगे, टी से ट लिखेंगे और अंतिम में ई है जी, इसके लिए हम लोग ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या पढ़ेंगे, एस्केट, और एस्केट मीन्स एस्केट ही होता है दोस्तों। उसके बाद एफ ए के ई, तो दोस्तों इसे क्या पढ़ेंगे, फेक, एफ से फ, के से क लिखेंगे, अंतिम में ई है, इसका उच्चारण ए के रूप में, फेक। देखिए दोस्तों, आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप इसे देखते देखते आप बोलेंगे फेक, एस्टेट, प्लेट, डेट। ये सारे वर्ड्स बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको अंग्रेजी पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि अंग्रेजी सीखना बहुत दिक्कत की बात है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दोस्त जो अंग्रेजी सीख गए हैं और मज़े से आप व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप कैसे नहीं सीखोगे दोस्तों। यहाँ देखिए पी आर आई वी ए टी से दोस्तों पढ़ेंगे, देखिएगा ए टी अंतिम में आया तो इसको एट पढ़ेंगे, और पी आर आई से होता है दोस्तों प्राई, प्राई वेट, प्राइवेट पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। पी आर आई वी ए टी, क्या पढ़ेंगे, प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट मीन्स होता है निजी, क्या होता है, निजी होता है, प्राइवेट मीन्स होता है निजी होता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सी आर ई ए टी ई से दोस्तों पढ़ेंगे क्रिएट, ठीक है। क्रीट नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे क्रीट पढ़ लेते हैं क्योंकि दोस्तों आप बिगिनर हैं, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। प्राइवेट मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसका हिंदी मैंने बताया हूँ, निजी होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद CREATE है जी, इसको क्या पढ़ेंगे? क्रिएट। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्रिएट। CREAT से पढ़ेंगे दोस्तों क्रिएट। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका ध्यान से देखिएगा। CRE से होता है दोस्तों क्रे, नहीं होता है दोस्तों। देखिए मैं आपको एडवांस इंग्लिश जो पढ़ाता हूँ उसमें क्री, देखिए ई है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे या छोटी के रूप में, ठीक है। तो क्रिएट, एट इस तरह से भी लिखिए, या आप उस तरह एक और तरीका होता है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रिएट। देखिए अंतिम में AT आया, इसका उच्चारण होता है एट के रूप में, ठीक है। क्रिएट। क्रिएट मीन्स क्या होता है दोस्तों? इसे भी आप लोग याद रखेंगे, बनाए। ठीक है, क्रिएट मीन्स होता है बनाए। उसके बाद अगला पॉइंट को देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद FORMAT, अंतिम में TE का प्रयोग करेंगे, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट, फॉर्मेट इसे हो जाएगा फॉर्मेट, इस तरह से फॉर्मेट, फॉर्मेट इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर्मेट मीन्स होता है दोस्तों, फॉर्मेट मीन्स होता है प्रारूप। प्रारूप होता है, क्या होता है कि हमारे जो गांव रहते हैं उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि थोड़ा मोबाइल को जो है फॉर्मेट मार दीजिए, यानी कि मोबाइलों का थोड़ा सा फॉर्मेट मार दो, तो वही होता है दोस्तों प्रारूप, यानी कि फिर से आपको शुरुआत हो जाएगी, मोबाइल फिर से न्यू हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? सारे डाटा उसमें से उड़ जाएंगे। उसके बाद MOVIE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मूवी। ठीक है, मूवी पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा वर्ड्स जो है थोड़ा सा अपनी डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक वर्ड्स में आपको स्पेलिंग रूल्स नहीं लगता है, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको हमेशा के लिए याद ही करना होता है, ठीक है। तो एक दो बार आपको पढ़ लीजिएगा, याद ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद मूवी मिस होता है दोस्तों, मूवी मिस होता है फिल्म, क्या होता है? फिल्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ROTATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रोटेट। देखिएगा RO से लिखेंगे रो, TAT इसका उच्चारण जो है एट के रूप में करेंगे, रोटेट। रोटेट यहाँ देखिए मैंने आपको बताया AT आएगा अंतिम में, तो इसे पढ़ेंगे रोटेट। रो यहाँ देखिए TH, रोएट नहीं पढ़ेंगे, रोटेट पढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है आपको, ठीक है। तो देखिए अब रोटेट, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोटेट, ठीक है, रोटेट। क्योंकि देखिए RO से लिखेंगे रो, T से ट लिख देंगे, और AT आया ना जी, एट आया, तो एट का ए का मतलब ए एकले, तो ट में एक एकले लग जाएगा, T से होता है त, हो जाएगा दोस्तों रोटेट। देखिए इस प्रकार से दोस्तों एक एक वर्ड का स्पेलिंग रूल्स, एक एक वर्ड को मात्रा के साथ कोई नहीं समझा सकता दोस्तों। यह 100% यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से कोई पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बस इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इतना मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो रोटेट मीन्स होता है दोस्तों घुमाए, ठीक है, क्या होता है? घुमाए। जैसे क्या होता है दोस्तों, मोबाइल में दिया हुआ रहता है रोटेट मोड, दिया रहता है ना जी, तो हम लोग क्या करते हैं, रोटेट मोड जब हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है कि मोबाइल को जब हम लोग तिरछा करेंगे तो मोबाइल घूम जाता है, ठीक है ना जी, समझ रहे बातों को? तो ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद VIVRAT, वाइब्रेट। देखिए दोस्तों इसे पढ़ेंगे वाइब्रेट, वाइब्रेट, ठीक है, वाइब्रेट, ठीक है। तो वाइब्रेट मीन्स क्या होता है दोस्तों? कंपन होता है, क्या होता है? कंपन। जब भूकंप आता है दोस्तों तो पृथ्वी क्या होती है दोस्तों? ये धरती होती है, कंपन करने लगती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं वाइब्रेट, या हम लोग एक वाइब्रेट मोड आता है मोबाइल में दोस्तों, तो उसे हम लोग जब ओपन करते हैं, लगाते हैं, तो वो क्या, मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, यानी कि कंपन करने लगता है। समझ गए बातों को? इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ACTION, देखिएगा इसको दोस्तों, जब भी अंत में कोई भी वर्ड्स के अंत में ION रहता है तो इसे हम लोग सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? सन। टन नहीं पढ़ते, बहुत लोग टन पढ़ देता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह बस आपको समझना, अपने आप में दिमाग में नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ACTION, इससे पढ़ेंगे दोस्तों एक्शन। एक्शन, ए आधा का सन, एक्शन, ठीक है। एक्शन मीन्स क्या होता है दोस्तों? कार्रवाई, ठीक है, कार्रवाई, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे NATION, नेशन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? NATION, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेशन, ठीक है। देखिए मैंने आपको अंतिम बुलाया कि यहाँ पे देखिए TION को सन पढ़ते हैं, टन नहीं पढ़ते, तो मैंने यहाँ पे लिखा सन, और NA का उच्चारण नेम के रूप में करेंगे जी, तो नेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद TUITION, ट्यूटन नहीं पढ़ेंगे इसे दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे ट्यूटन पढ़ ले, बिल्कुल गलत है ये तरीका, आज के बाद से आपको नहीं प्रयोग करना है, ठीक है। ट्यूशन पढ़ते हैं दोस्तों, ट्यूशन, देखिए ट्यूशन, देखिएगा ये सारे वर्ड्स आपको केवल जो बुक है दोस्तों, वोकैब होता है, इसमें आपको मिलेंगे।
और ये वर्ड्स इतना इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों आप जहाँ भी जाइएगा ट्यूशन बताइए अब कहाँ उपयोग नहीं होता है, हर जगह होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है कि नहीं। यहाँ देखिए नेशन होता है कि नहीं, एक्शन होता है कि नहीं, वाइब्रेट होता है कि नहीं, सारे 2 वर्ड्स दोस्तों बहुत ही मेहनत से लेकर आए हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन मिस क्या होता है दोस्तों, एक होता है ट्यूशन, तो ट्यूशन मिस ट्यूशन ही होता है जो कोचिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए OP, यहाँ देखिए OPTION ऑप्शन, दोस्तों इसे क्या पढ़ेंगे, ऑप्शन। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ OPTION ऑप्शन, देखिए सन, ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन मीन्स ऑप्शन ही होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से एक पॉइंट को बस आपको समझते रहना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे LOTION, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लोशन, लोजन नहीं पढ़ेंगे, लोशन पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा MOTION, मोटन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मोशन, ठीक है जी। तो M से म लिखेंगे, O से O की मात्रा, TION को इसे हम लोग डायरेक्ट ही लिखेंगे सन, यानी कि मोशन। यानी कि आपको याद ही कर लेना है कि जिस भी वर्ड्स के, दुनिया के कोई भी वर्ड्स ऐसा नहीं है जिसके अंत में TION रहता है और उसे टर्न पढ़ते नहीं। कोई एब्स्ट्रैक्शन में रहता है अपवाद में, तो उसे हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम ले रहे हैं TION रहता है दोस्तों, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे सन, जी हाँ दोस्तों सन ही पढ़ेंगे उसे, ठीक है। चलिए उसके बाद इसे पढ़ेंगे दोस्तों मोशन, और मोशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, गति होता है, ठीक है, गति हो जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए OVATION अवोशन पढ़ते हैं दोस्तों, अवोशन, ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद STATION स्टेशन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्टेशन, S से आधा स लिखेंगे, T से ट लिखेंगे, और इसमें ATION है तो इसको स्टेशन, शन लिखते हैं, ठीक है, स्टेशन। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्टेशन, और स्टेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्टेशन ही होता है जिस पर ट्रेनें आते जाती रहती है, ठीक है। समझ रहे बातों को दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यदि कमेंट करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और जिसके कारण मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। समझ रहे बातों को, एम आई राइट। चलिए दोस्तों यहाँ आप देखेंगे SEEN सीन, तो ये देखिएगा दोस्तों जब भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ई आता है दोस्तों, इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। देखिए ये बड़ी ई की मात्रा है और ये है आपको दोस्तों बड़ी, लेकिन हम लोग बड़ी ई नहीं देखेंगे, बड़ी ई की मात्रा को केवल समझना है दोस्तों। समझ नहीं आया, फिर से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा। हो नहीं सकता है कि आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिएगा S से स लिखेंगे, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, N से होता है न, तो हो जाएगा SEEN सीन, ठीक है जी। तो सीन मिस क्या होता है दोस्तों, सीन मिस होता है देखा, ठीक है, क्या होता है, देखा, चलिए, या देखना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखिएगा TEEN टीन, जी हाँ दोस्तों, तो इसे पढ़ेंगे टीन, तो T से ट लिखेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा, N से होता है ना, तीन नहीं पढ़ेंगे, टीन पढ़ेंगे, ठीक है। टीन मिस होता है दोस्तों किशोर, टीन मिस क्या होता है, किशोर। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे BEEN, तो B से ब लिखेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा, N से होता है ना, हो जाएगा बीन, तो बीन मिस होता है गया, ठीक है, बीन मिस होता है गया, ठीक है। चलिए उसके बाद GREEN, इसे दोस्तों देखिएगा G से ग लिखेंगे, और देखिए जब भी अंत ये वर्ड्स है इसके बीच में यदि आर आता है तो इसका उच्चारण पदेन की मात्रा लगता है, यानी कि नीचे लगता है रेफ की मात्रा, ठीक है। और एक होता है ऊपर की मात्रा, लेकिन ऊपर हम नहीं लगा रहे, नीचे लगा रहे हैं। तो GR से गर, डबल ई से बड़ी की मात्रा, N से होता है ना, हो जाएगा दोस्तों GREEN, ग्रीन। ग्रीन मीन्स क्या होता है, हरा, ठीक है, हरा मिर्च हो जाएगा, तो ग्रीन मिर्च बोलेंगे, चिल्ली हो जाएगा, ग्रीन चिल्ली। उसके बाद यहाँ देखिए UN अन, देखिएगा ऊन नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग जो UN को ऊन पढ़ लेता है दोस्तों, U से ऊ लिख देगा, N से न लिखेंगे, बिल्कुल गलत, ये नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए जब फेसबुक व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो यू को यू ही पढ़ लीजिएगा, यू को आप छोटा की मात्रा पढ़ लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे एडवांस इंग्लिश में ये सब नहीं चलता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा नियम बदल जाता है, सब वही रहता है लेकिन थोड़ा सा नियम बदल जाता है दोस्तों। तो ये थोड़ा वर्ड्स आपको कब आएगा, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है बस। यहाँ आप देखेंगे ऑन सीन, देखिए UN को अन पढ़ेंगे दोस्तों, UN को क्या पढ़ेंगे, अन, और SEEN सीन पढ़ेंगे, अन सीन, ठीक है, अनदेखा, इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों अनदेखा। सीन मिस क्या होता है दोस्तों, देखा, देखना या देखा, और अन मिस क्या होता है दोस्तों, अन, ठीक है, अन,
अनदेखा, यानी कि दोस्तों आपको कोई मैसेज आप किए फेसबुक व्हाट्सएप पे और आपको वो नहीं देखा, देखकर छोड़ दिया, ठीक है, तो अनसीन वहाँ पे होगा। ठीक है जी, चलिए रिप्लाई नहीं दिया, अनसीन करके छोड़ दिया। चलिए उसके बाद इसे लिखेंगे यहाँ पे अनसीन। अनसीन मीन्स क्या होगा दोस्तों, अनदेखा। उसके बाद आप देखेंगे QUEEN, क्वीन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्वीन। आधा क लिखेंगे, यहाँ देखिए UEEN, क्वीन। क्वीन मीन्स क्या होता है दोस्तों, रानी। सभी को पता हो क्योंकि ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्वीन मीन्स रानी, लेकिन ये आपको स्पेलिंग रूल्स पता था? सच में बताइएगा, नहीं पता होगा दोस्तों। ये स्पेलिंग रूल्स आपको सीखना होता है, जो कि आपने नहीं पढ़ा है दोस्तों। आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चलिए उसके बाद SIXTEEN, 16। देखिएगा SIX, इसे पढ़ेंगे दोस्तों 6, ठीक है। 6 आधा क से 6 हो जाएगा जी, 6 और TEEN, टीन, तो हो जाएगा दोस्तों 16। 16 मीन्स क्या हो दोस्तों, 16, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। मेरे साथ बोलते रहना है, ठीक है। बोलने से क्या होता है कि चीज़ें याद होती है दोस्तों। यदि आपको कोई चीज़ नहीं याद हो रही है, एक दो बार बोल लीजिए और इसे एक दो बार लिख लीजिए दोस्तों, ज़िंदगी में याद हो जाएगी हमेशा के लिए। समझ रहे बातों को? चलिए उसके बाद यहाँ देंगे BETWEN, बिटवीन। उसके बाद यहाँ देखिए स्क्रीन पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे SCREEN, देखिए एस से आधा स लिखेंगे, CR से दोस्तों क्र लिखेंगे। देखिए क्योंकि सी से उच्चारण क भी होता है और सी का उच्चारण स भी होता है, तो हमने यहाँ पे सी का उच्चारण क लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CR से होता है क्र, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, एन से होता है ना दोस्तों, हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्क्रीन मीन्स होता है दोस्तों जैसे हम लोग स्क्रीन है, ये जैसे मोबाइल के स्क्रीन है, ये सभी स्क्रीन है। स्क्रीन मीन्स स्क्रीन है, समझिए, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना, बस यही काफ़ी है। उसके बाद BETWEEN, वीटवीन। वीटवीन से पढ़ेंगे दोस्तों, वेटवीन नहीं पढ़ेंगे। देखिए BET वेटवीन नहीं पढ़ेंगे, वीटवीन पढ़ते हैं, वीटवीन। देखिएगा वीटवीन, मैंने आपको बताया कि अंतिम में ई आता है, इसके लिए हम बड़ी ई की छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं ना जी। तो इसे देखिए वीटवीन, ठीक है। वीट मिस होता है दोस्तों बीच में, क्या होता है, बीच में। चलिए उसके बाद थोड़ा सा वर्ड्स यहाँ पे चेंज होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिएगा यानी OUGH, इसको पढ़ेंगे फ पढ़ेंगे। क्या इसका उच्चारण हो जाएगा, फ के रूप में। अब देखिएगा टी से तो ट लिख देंगे, और OUGH जब भी अंतिम में किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आएगा उसे हम लोग लिखेंगे फ, तो क्या हो जाएगा, टफ। TOUGH, टफ पढ़ेंगे जो दोस्तों, इसे टफ पढ़ेंगे, और टफ का हिंदी हो जाएगा दोस्तों कठिन। आपको पता होगा जैसे हम लोग ये वर्ड्स बोल रहे हैं तो हमें पता हो जा रहा है कि वर्ड्स ये जो है टफ नहीं होता, बहुत टफ था एग्ज़ाम, आज का एग्ज़ाम बहुत टफ था, या आज का परीक्षा बहुत टफ था, यानी कि ये होता है दोस्तों कठिन, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे देखेंगे COUGH, कफ। सी का उच्चारण क के रूप में, OUGH यहाँ है, इसका उच्चारण फ के रूप में करेंगे, कफ। कफ मीन्स क्या होता है दोस्तों, पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। कफ मीन्स होता है पकड़ लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ROUGH। अब खुद से बोलिएगा दोस्तों इसे क्या पढ़ना है। अब देखिए ना, यहाँ पे आर को र लिखिए ना जी, और OUGH है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आपको कमेंट में बताना दोस्तों, सही सही ईमानदारी कमेंट में बताना है कि ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। ROUGH सभी को बताना है, गलती या सही लेकिन सभी को बताना है दोस्तों, ठीक है। तभी मैं समझूंगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ENOUGH। देखिएगा ई को ई ही लिखेंगे, एन से न लिखेंगे, और OUGH है तो दोस्तों इसे फ लिखेंगे, इनफ। समझ रहे जी, इनफ मिस होता है बेकार, ठीक है। क्या होता है, इनफ मिस होता है बेकार। इनफ मिस क्या होता है दोस्तों, बेकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखिए बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद HOUGH, हफ। देखिएगा एच का उच्चारण ह के रूप में करेंगे, देखिए OUGH है तो इसका उच्चारण फ के रूप में करेंगे, हो जाएगा हफ। क्या होगा, हफ, ठीक है। हफ मिस क्या होता है दोस्तों, हफ मिस होता है हफ ही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ आप देखेंगे SLOUGH, क्या पढ़ेंगे, स्लॉफ। स्लॉफ देखिए थोड़ा सा फास्ट बोला जाता है, जैसे हफ, नफ, रफ, इस तरह थोड़ा बोला जाता है। लेकिन आपको बिगिनर है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा स्लो पढ़ना है, आप बिल्कुल अपने आप में फास्ट हो जाइएगा। समझ के मेरे बातों को समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखेंगे स्लोफ, एस से आधा स लिखेंगे, LOUG की एल से आधा ल लिख देंगे, OUGH है तो इसको लिखेंगे फ, स्लॉफ।
इस तरह से स्लॉफ स्लॉफ स्लॉफ, ठीक है ना, समझ रहे हैं। स्लॉफ मीन्स होता है दोस्तों केचुआ। क्या होता है? केचुआ, यानी कि हम लोग बिहार में क्या कहते हैं इसे? चेरा। चेरा देखला हो? हाँ बिल्कुल देखे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को। चलिए उसके बाद WOULD वुड। देखिएगा ये वर्ड समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट को याद रखना है। देखिएगा जो भी दुनिया के कोई भी वर्ड्स आ जाए आपके सामने जिसके अंत में OULD है तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों OULD, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों उल्ड नहीं पढ़ेंगे बल्कि उड पढ़ेंगे। समझ गए बातों को दोस्तों? क्या पढ़ेंगे? उल्ड नहीं पढ़ेंगे इसे दोस्तों, पढ़ेंगे उड, ठीक है। जैसे यहाँ ठीक है समझेंगे, W से वा लिखेंगे, OULD है तो इसे पढ़ेंगे उ, D से ड लिखेंगे उड, ठीक है, उड, ठीक है। देखिएगा उड, ठीक है। उड मिस क्या होता है? उड मिस होता है दोस्तों, आप लोग जरूर याद रखेंगे, उड मिस होता है चाहेंगे, ठीक है, चाहेंगे हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा आगे पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे देखिएगा COULD इसे पढ़ेंगे दोस्तों, सी का उच्चारण क के रूप में, और OULD है तो इसको उड के रूप में करते हैं, ठीक है। तो सी से क लिखेंगे, क लिख देंगे, OULD है उड, इसका उ, डी से ड हो जाएगा, छोटा उ की मात्रा लगाएंगे, डी से ड लिखेंगे उड, तो कुड हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। और कुड मीन्स क्या होता है दोस्तों? सकना। कुड मीन्स क्या होता है दोस्तों? सकना, ठीक है। चलिए उसके बाद SHOULD है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे? शुड पढ़ेंगे, शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे दोस्त है, SH से होता है स, यहाँ पे UOU है तो इसका उच्चारण छोटा उ की मात्रा करेंगे, एल से ला लिखेंगे, डी से होता है द, शुल्ड, बिल्कुल गलत। ये तरीका आज के इस वीडियो के बाद आपको नहीं अपनाना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए एल को हमेशा साइलेंट रखते हैं, ये भी नियम है दोस्तों, क्योंकि जो नियम आएगा आपको वही मैं बताऊंगा, जो सिंपल लगेगा वही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये एच से होता है स, यू का प्रयोग यहाँ पे छोटा उ की मात्रा, एल से छोड़ेंगे, डी से ड लिखेंगे, हो जाएगा शुड। शुड मिस क्या होता है दोस्तों? चाहिए, ठीक है, चाहिए हो जाएगा, शुड मिस होता है चाहिए। चलिए उसके बाद RED से पढ़ेंगे दोस्तों रेड, ठीक है, RED पढ़ेंगे दोस्तों रेड, और रेड मिस होता है लाल, ये तो सभी को पता लगभग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, BELIVED बिलीव्ड, बिलीव्ड पढ़ेंगे दोस्तों, बिलीव्ड, ठीक है, बिलीव्ड, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, बिलीव्ड, ठीक है। तो BE का प्रयोग करेंगे बी के रूप में, LIVED लिव्ड, यहाँ पे देखिए लिव वर लिव्ड, इस तरह से लिव्ड, ठीक है। बिलीवनेस क्या होता है दोस्तों? माना जाता है कि, देखिए इसका हिंदी बहुत बड़ा है, देखिएगा, माना जाता है कि, ठीक है, या बिलीवनेस होता है विश्वास भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इससे रिलेटेड मैं एक ट्रांसलेशन बनाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा समझिएगा। बिलीव्ड आजाद सर इज़ ए गुड टीचर, यानी कि बिलीव्ड मैंने कि माना जाता है कि आजाद सर एक बहुत बढ़िया, ठीक है, टीचर है, यानी कि शिक्षक है। देखिए आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए इससे रिलेटेड आप बनाएंगे, बिलीव मीन्स क्या होता है? माना जाता है कि, माना जाता है कि बिलीव्ड राम इज अ गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। बिलीव माना जाता है कि राम एक अच्छा लड़का है। थोड़ा सारा वर्ड्स आपको याद रखना है दोस्तों, देखिए ये वर्ड्स आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला है, तो इसलिए आपको याद करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ देंगे CREATED क्रिएटेड, दोस्तों इसे पढ़ेंगे क्रिएटेड, CRE से होता है क्रिएटेड, टेड, ठीक है जी, टेड हो जाएगा क्रिएटेड। उसके बाद इसका हिंदी होता है दोस्तों, याद रखेंगे, क्रिएटेड मीन्स होता है दोस्तों बनाया था, ठीक है, बनाया था। क्रिएट मीन्स होता है बनाना, लेकिन अंतिम में ईडी जब भी लग जाता है तो ये वर्ब का तीसरा रूप है, और ये आपको आता है पास्ट, यानी कि बीते हुए कल में ईडी लगाया जाता है, ठीक है। तो था आ गया तो यानी कि बनाया था, समझ रहे बातों को। उसके बाद BED से पढ़ेंगे दोस्तों बेड, देखिए BED, बी से बा, इससे एक की मात्रा, डी से होता है बेड, और बेड मिस होता है दोस्तों बिस्तर, ठीक है, बिस्तर होता है, ठीक है, बेहतर नहीं बिस्तर होता है। चलिए उसके बाद MED इसे पढ़ेंगे दोस्तों मेड, MED मेड, इसे भी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे LOVED इसे पढ़ेंगे दोस्तों लव्ड, लव्ड, यहाँ देखिए लवर्ड, लव्ड, लवर्ड नहीं पढ़ेंगे, लव्ड पढ़ेंगे, लव्ड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लवर्ड लव्ड, यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, या ल आधा वर्ड लव्ड,
इस तरह से पढ़ सकते हो। लव्ड मीन्स इसका हिंदी समझिएगा प्यार किया, किसी को किसी ने प्यार किया और बहुत अच्छा किया, ठीक है जी। तो लव मिस होता है क्या होगा, लव्ड मिस होता है प्यार किया। देखिए प्यार बहुत तरीके से होता है, आप बुरा नहीं समझेंगे। प्यार जो होता है दोस्तों कई प्रकार से होता है, माता पिता का प्यार, पति पत्नी का प्यार, भाई बहन का प्यार, ठीक है, ये सारे प्यार अलग अलग होते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए CALLED कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड, ठीक है, इसका उच्चारण हो जाएगा CALL, इसका उच्चारण कॉल होता है ना जी, और ED आया तो इसका उच्चारण ड के रूप में कॉल्ड, आधा लॉ लिखेंगे या पूरा लॉ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों, कॉल्ड मीन्स होता है बुलाया, बुलाया, कॉल्ड मीन्स क्या होता है, बुलाया होता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, START, स्टार्ट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्टार्ट, 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 इस तरह, ठीक है। शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए इसका हिंदी भी आप समझ लीजिएगा, शुरू करना, इसका हिंदी होता है स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, और यहाँ पे देखिए स्टार्टेड है तो यहाँ पे देखिए शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। यहाँ पे आप लोग इसे भी याद रखिएगा। देखिए ना, एक सिंपल तरीका है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और एक दो बार इसे बस रिवाइज करते रहिए दोस्तों। यकीन मानिए कि आपको ये सारे वर्ड्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। PLANT, देखिए PLANT से दोस्तों पढ़ेंगे प्लांट, प्लांट, प्ला आधा नॉट प्लांट हो गया, और ED है तो इसको ड लिखेंगे, प्लांट, प्लांट, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखना होगा, ठीक है, बहुत जल्दी ज़रूरी है ये आपको। इसका होता है लगाएं, क्या होता है, लगाएं। चलिए उसके बाद RECEIV, रिसीव, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रिसीव, ठीक है, रिसीव हो जाएगा। इसका हिंदी होता है क्या दोस्तों, रिसीव होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कॉल आया तो आपने रिसीव कर लिया, यानी कि उसके कॉल को प्राप्त कर लिया आपने, ठीक है। या आपके पास कोई डिलीवरी बॉय आया और वो आपके सामान दे कर गया दोस्तों, तो आप उसे क्या किए, रिसीव कर लिए, यानी कि प्राप्त कर लिए। तो थोड़ा सा टेक्निक लगाकर आपको याद करना होगा, हमेशा के लिए याद रहेंगे, ठीक है, ये सारे वर्ड्स, यानी कि प्राप्त करना या करें, ठीक है। उसके बाद कॉन्सीव, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कॉन्सीव, देखिए CONCEIVE, कॉन्सीव, देखिएगा इसे पढ़ेंगे कॉन शिव, शिव, ठीक है, रिसीव, ठीक है, अंतिम में आई भी आता है, इसका उच्चारण शिव के रूप में होता है जी, और CON कौन पढ़ते हैं ना जी, और EIV रिसीव, ठीक है, कॉन्सीव। चलिए कॉन्सीव मिस होता है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, गर्भ धारण, क्या होता है, गर्भ धारण, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे HATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेट। अब देखिए HAT रहता तो इसे पढ़ते हैं हैट, लेकिन अंतिम में ई आ गया तो इसका उच्चारण एट के रूप में करेंगे, एक ही एकले लगाएंगे। ई आएगा तो एक एकले, ई नहीं आएगा तो दो एकले, समझ गए बातों को। उसके बाद हेट मिस होता है दोस्तों नफरत करना, ठीक है, नफरत करना, हेट मिस होता है नफरत करना। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे SNAKE, स्नेक, एस से आधा स हो जाएगा, NAKE, इसका उच्चारण नेक के रूप में हो जाएगा, स्नेक। स्नेक तो सभी को पता होगा, स्नेक मिस होता है सांप, ठीक है, सांप। चलिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बड़े वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो ये सारे वर्ड्स आपको समझना है, सीखना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों देखिएगा TUR, इसे दोस्तों टर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चर। जी हाँ दोस्तों, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे चर ही पढ़ेंगे, टर नहीं पढ़ेंगे। अब आइए यहाँ पे मैं इसका कमाल दिखाने वाला हूँ, जादू दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे NATUR पढ़ेंगे दोस्तों, इसे नेचर, क्या पढ़ेंगे, नेचर, ठीक है। NATUR दोस्तों इसका उच्चारण नेचर हो जाएगा, नटर नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग नटर पढ़ लेता है, नेचर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, सिंपल तरीका है, ठीक है। नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति होता है दोस्तों, प्रकृति होता है। नेचर मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे, नेचर मीन्स होता है दोस्तों प्रकृति, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ आप देखिएगा TEXTURE, टेक्सचर, ठीक है, टेक्सचर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टी मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है, TEXT, देखिए TEXT टेक्स और चर, टेक्सचर, ठीक है। इसका हिंदी में लिखते रहा हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों बनावट, क्या होता है, बनावट, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ देखिएगा CREATUR, क्रिएचर, CREAT हो जाए क्रिएट होता है ना जी, और TUR
चर हो गया तो क्री, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्री, टी वाली चर, क्रिएचर, यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ चर, क्रिएचर। क्रिएचर का हिंदी क्या होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्रिएचर का हिंदी होता है प्राणी। क्या होता है, क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, PICT वाली पिक्चर, तो PICT वाली से क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए TUR अंतिम में आ रहा है, इसका उच्चारण चर के रूप में करेंगे। और PICT वाली इसको पढ़ेंगे पिक, पी से प, आई का प्रयोग छोटी की मात्रा, सी का उच्चारण क के रूप में, TUR चर, इसे पढ़ेंगे चर, टर नहीं चर, पिक्चर। पिक्चर मीन्स पढ़ समझ रहे हैं बातों को, पिक्चर मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। पिक्चर मीन्स होता है दोस्तों चित्र, मैं लिख दे रहा हूँ, काहे टेंशन ले रहे हैं, एक एक पॉइंट को बताऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एम देखिए, MOIST और मॉइस्चर, मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे, देखिए मैं लिख रहा हूँ मॉइस्चर, मॉइस्चर, ठीक है, बोलिएगा मेरे साथ, मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर मीन्स होता है दोस्तों नमी, ठीक है। क्या होता है कि जब बारिश होती है तो नमी हो जाती है दोस्तों, तो उसे पढ़ते हैं मॉइस्चर, बोलिएगा, थोड़ा थोड़ा वर्ड्स बोलना भी है आपको। FACT वाली फ्रैक्चर, अब देखिएगा FACT वाली फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, FACT वाली फ्रैक्चर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ देंगे CULT वाली, कल्टर नहीं पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे, देखिए CULT वाली, क आधा ल च आ र, कल्चर, ठीक है, कल्चर। उसके बाद PUNCT वाली पंक्चर, पंक्चर, देखिए पंक्चर, देखिएगा इसका उच्चारण हो जाएगा पंक्चर, पंक्चर, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों छिद्र, ठीक है, क्या होगा, छिद्र हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। क्लास कैसी लगी कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में ही बताना है, ठीक है। और ये नंबर है दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है कॉल मैसेज आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, इसमें बिल्कुल फ्री में आपको कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, इसके लिए मैं किसी भी प्रकार के चार्ज नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।